प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स के अंतर्गत यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के अंतर्गत जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, आज हम लोग उसका एक टॉपिक बहुत विधिवत अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। आप देखिए, हम लोग बात कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी बीजीय विधि। तीन तरह से बीजीय विधियां हैं, जिसमें पहला हम लोग कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियोज के अंतर्गत, और आज हम लोग उसका दूसरा जो मेथड है विलोपन विधि वो हम करेंगे। आप देख सकते हैं विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड यहाँ लिखा हुआ है। आज इसी विधि को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो तीन विधियां हैं उनमें तीन में से अधिकांश जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो इस विधि को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, विलोपन विधि को। तो आप देखिए, सबसे पहले इसको हम देखेंगे किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दोनों की हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो पहला जो एग्जाम्पल्स है, आप देखिए उसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा। 2x + 3y = 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा जो हमारा समीकरण है यहाँ पर वो है 4x + 6y = 7, और ये समीकरण नंबर 2। कैसे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि। लास्ट में भी जब प्रतिस्थापन विधि की बात हम कर रहे थे तो x का मान निकालकर पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में x का मान पुट करते थे, y का मान आ जाता था प्रतिस्थापित करने पर। लेकिन यहाँ पर विलोपन है, विलोपित करना है, यानी कि विलोपन क्या करना है ये समझने की बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चर राशि x और y है, तो इनमें से एक हमें विलोपित करनी होगी, चाहे x हम गायब करें या y गायब करें। तो आइए चलिए हम x को ही गायब कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आप देखिए, गायब करने के लिए हमें x के गुणांक, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी x का गुणांक 4 होना चाहिए, यानी कि किसी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर करना होगा और तभी वो विलोपित हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में, आप ध्यान से देख सकते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट है और 2 का गुणा हम कर रहे हैं। 2 का गुणा करने पर 2 दूना 4, यानी कि 4x यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4x ऑलरेडी है। तो कहने का सीधा मतलब यही हुआ, अगर हम ऐसा अप्लाई कर देते हैं तो आप देखिए क्या समीकरण मिलेगा। तो समीकरण जो फर्स्ट है 2 दूना 4, ये x प्लस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6 22, और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 8 दूनी 16। ध्यान रहे, 2 का गुणा अगर हम कर रहे हैं तो दोनों साइड में करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो 8 दूनी ये 16 हो गया। इधर आप इसको सेम एज इट इज जैसा है वैसा लिख दीजिए, 4x + 6y = 7। और इस तरह से इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। आप देखिए, हमने x को बराबर किया, ये अलग बात है, यहाँ y भी बराबर हो गया। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसको हमें रिमूव करना है, विलोपित करना है। तो यहाँ प्लस की वैल्यू है, ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे घटाने पर। ध्यान रहे, जब इस तरह का सवाल हो और जिस चर राशि को आप विलोपित करना चाहते हैं, दोनों अगर सेम साइन में है, दोनों चाहे माइनस में हो या दोनों प्लस में है, तो घटाने पर किया जाएगा। एक प्लस में और एक माइनस में हो तो जोड़ने पर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ फिलहाल दोनों प्लस में हैं तो घटाने पर निशान बदल जाता है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। आप देखिए क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो 6y ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये 0 हो गया। और ये 16 - 7 और 16 - 7 कितना होगा? 9। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह 16 - 7 9 हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये, यहाँ पर x है ना y है, तो ये जो हल है वो एक्चुअल में असंगत हल प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, एक चर राशि को हम विलोपित करना चाहें और दूसरी ऑटोमेटिक उसके साथ में विलोपित हो जाए, ऐसी सिचुएशन में वो असंगत हल कहा जाएगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा।
अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या x का मान आता है कि नहीं आता है, y का मान आता है कि नहीं आता है। वहाँ पे भी इसी तरह से कोई हल नहीं होगा या फिर कोई हल प्राप्त होगा, ये हम लोग देखेंगे विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई, चर राशियों को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज को हम एक तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगा ए, और प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस का ए माइनस का बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं। आप देखिए इसको भी हम चर राशि को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखेंगे तो बी एक्स माइनस ए बाई, सबसे पहले तो यही लिखेंगे बी एक्स माइनस ए बाई बराबर, माइनस की दोनों वैल्यूज हैं उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, इस तरह से। और इसको कहते हैं हम समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका, चूँकि विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है तो हम चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, यहाँ ए एक्स है, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ बी एक्स है। एक्स को हम रिमूव करना चाहें या बाई को, किसी एक को रिमूव करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का बी बाई है, यहाँ माइनस का ए बाई, चलिए बाई को रिमूव करते हैं। तो बाई में अगर ए का गुणा हो जाए और यहाँ पहले समीकरण में, और समीकरण 2 में बी का गुणा हो जाए, तो अगर यहाँ ए का गुणा होगा तो ए भी हो जाएगा, यहाँ बी का गुणा होगा तो भी ए भी हो जाएगा, और इस तरह से ये सेम हो जाएगा। आइए करते हैं। तो समीकरण 1 में गुणा किसका होना है, देखिए ध्यान से देखिए, ए का गुणा होना है। ए भी करने के लिए यहाँ भी ए भी करेंगे तो इस ए का गुणा यहाँ कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में ए का गुणा किया तथा समीकरण 2 ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में बी का गुणा कीजिए। अब सॉल्व करिए, क्या होगा, आप देखिए समीकरण 1 में हम ए का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा, ए बी बाई बराबर ए का गुणा यहाँ भी होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा समीकरण आप देखिए, दूसरे समीकरण में हम बी का गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस है ए बी बाई बी का गुणा होगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से लाइन खींच दीजिए। अब देखिए हम इसको रिमूव करेंगे, प्लस का ए बी बाई हो गया, यहाँ माइनस का ए बी बाई हो गया। सेम चर राशि का गुणांक सेम हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में जब हमने कहा कि सेम साइन हो तो घटाने पर करते हैं, लेकिन साइन अगर डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर निशान बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस में है तो आप देखिए ये हमारा जो है वो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पर ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कितना आसान हो गया, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया। दूसरा यहाँ पे एक्स कामन लीजिए, एक्स कामन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 होगा। तो एक्स बराबर हमारा वन आ चुका है, एक्स का मान आ चुका है। बाई का मान लाने के लिए हम एक्स को किसी समीकरण में रखेंगे
किसी एक समीकरण में रखेंगे, कोई भी एक समीकरण हम ले लेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिमूव करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमने किसी एक चर को, यहाँ पर बाई को हमने बराबर करने के लिए समीकरण 1 में a का गुणा किया, समीकरण 2 में b का गुणा किया। आपको देखना होगा कि हम समीकरण 1 में किसका गुणा करें और समीकरण 2 में किसका गुणा करें, ताकि कोई भी एक चर राशि, चाहे वो x या y का जो गुणांक है वो बराबर हो जाए। बराबर होते ही कैंसिल कर देंगे और दूसरा चर राशि होगा उसका मान निकाल लेंगे आसानी से। तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x का मान आ चुका है। अब हम किसी एक समीकरण को लेकर x का मान पुट करके, तो चलिए x का मान यानी कि x = 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है। तो a × x की जगह 1 पुट किया हमने, प्लस b बाई = a - b। और आप देख सकते हैं a × 1 यानी कि a होगा, इसको हम साइड चेंज करेंगे, b बाई = a - b, और a है उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि b बाई = माइनस का b आ गया। तो बाई = आप देख सकते हैं -b/b लिख सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, 1 हो गया, तो y = ये -1। तो इस तरह से x का मान 1 और y का मान -1 आ चुका है। ये है विलोपन विधि, ये है एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे पुनः हम नई जो विधि है, इसका तीसरा जो विधि है बीजीय विधि के अंतर्गत, और वो तीसरा विधि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगुणन विधि, उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे हम ज़रूर आपको बताएंगे। मुझे लगता है ये विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। नए मेथड के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।